दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। किसी को कमजोर समझकर आप फंसा दिए या कष्ट दे दिए या मार दिए और आप पदवी पे पहुंच गए, तो परम पदवी वाला जब दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बहुत होश में, जो शब्द दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाकर परम पद में पहुंचा दे, वही साधु के शब्द होते हैं। उठो, जागो, भूल मत करो। अगर यहां तुम सुखी होने के लिए अधर्माचरण से धन ले लेते हो, चाहे जो हो, तो परिणाम में तुम्हें बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अंदर की हालत को मजबूत करना है तो दुखियों को मत सताना, निर्दोषों को दंड मत देना, पैसे के लिए किसी को गलत मत फंसाना। नहीं, चाहे जितना बड़ा अधिकार आपको मिला हो, वो अधिकार भी एक समय का है, इसके बाद नहीं। फिर तुम्हें जो कर्म का दंड मिलेगा वो भोगना पड़ेगा। त्रिभुवनपति अधिकार प्राप्त है महाराज नहुस को, भूल गए अपने कर्तव्य को और पदाभिमान में गलत आचरण में कदम रख दिया तो अजगर की योनि प्राप्त हुई, भ्रष्ट हो गए देवराज इंद्र पद से। कोई भी पद अगर आप गलत आचरण करोगे तो समय पर जब दंड देगा, पद भी छिन जाएगा, सुख भी छिन जाएगा, परिणाम महान हानिकारक दुख कारक होगा। उपासक यदि बहुत जल्दी पवित्र और शुद्ध साधना में समर्पित होना चाहता है तो शरीर और प्राण, इन दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। हमारी अब जिम्मेवारी खत्म, समर्पित। तो समर्पण भी हमें नहीं आता ना, कैसे समर्पित करें। इसीलिए गुरु रूप में भगवान पधारते हैं। गुरुदेव जैसी आज्ञा करें वैसे शरीर के आचरण हमारे हों, और गुरुदेव जो हमें नाम मंत्र दे वही हमारी श्वास में चले, तो दोनों समर्पित हो गए, शरीर और प्राण। जब कोई शरीर और प्राण भगवान को अर्पित कर देता है उसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं, और आत्मनिवेदन भक्तिवान ही परम पद को प्राप्त होता है, परम रस को प्राप्त होता है। पाई रस भक्ति गुड़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये रस भक्ति तभी प्रकट होती है जब शरीर और प्राण अपने आराध्य देव को समर्पित हो जाते हैं। उपासक जैसे भगवान सच्चिदानंद में है, ऐसे उपासक का भी सच्चिदानंद में स्वरूप होता है। एक बार सत्संग में कहा था कि भगवान नारायण भी तुम बन सकते हो, तो किसी ने कहा था मनुष्य नारायण कैसे बन सकता है। देखो सीढ़ी है, नारायण नर बन सकते हैं ना, तो सीढ़ी बन गई, उतर गए ना, उसी सीढ़ी में चढ़ जाओ तो नर नारायण बन जाएगा। कैसे प्रमाण? गीध देह तजी धरि हरि रूपा। जब परम सत्कार्य बन गया सियाजू की रक्षा का, तो गीध ने शरीर छोड़ा और हरि रूप धारण करके हरिधाम को गया, नारायण रूप धारण करके। जब अजामिल का शरीर छूटा तो चतुर्भुज नारायण रूप होकर भगवान के धाम। जब धुंधकारी का प्रेत योनि छूटी तो चतुर्भुज भगवान के पार्षद लेने आए थे, चतुर्भुज रूप पार्षद रूप हरि रूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। केवल श्री लांछन चिन्ह लक्ष्मी का वो भर पार्षदों को नहीं होता, नहीं, पूरे जैसे हरि वैसे ही हरि के पार्षद होते हैं। सच्चिदानंद में पार्षद स्वरूप सच्चिदानंद की सेवा में उपस्थित होता है। जैसी श्री जी वैसी श्री जी की सखिया किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले। उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। हम जो साधना करते हैं किसी को पता नहीं होना चाहिए। हमारा अहम कहता है कि हम सबको बता दे, इतने माला जपते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा कह रहे हैं उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखना। ये चुराने की वस्तु है, छुपाने की। कोई जाने ना,
आप किस कोटि के, जैसे समुद्र की कोई था नहीं ले सकता, ऐसे उपासक की कोई था नहीं ले सकता। सेवा में तुलसी दल 7 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। एक दिन उतार के 7 दिन तक वो बासी नहीं माना जाएगा। बिल्व पत्र 5 दिन तक, कमल पुष्प 3 दिन तक और अन्य पुष्प 1 दिन। आज उतारा आज ही लगाए, आज उतारे हुए कल नहीं चढ़ाए जा सकते। केवल कमल पुष्प 3 दिन तक। अगर अन्य पुष्प है और आज उतार कर कल चढ़ाते हैं तो वो बासी माने जाएंगे, वो श्री जी की सेवा में नहीं आएंगे। उपासक सदैव सतयुग में रहता है। कलयुग उनके लिए है जो संत समागम से दूर है।